नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। ज्योतिषी चर्चा में आज हम सूर्य के राशि परिवर्तन की बात करेंगे। 17 नवंबर से सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 16 दिसंबर तक का काल सूर्य के राशि परिवर्तन की यह अवधि, जब तक यह वृश्चिक राशि में रहेंगे, आपके रिपु स्थान में त्रिक भाव में 6th हाउस में रहेंगे। बुध के साथ योग बनेगा तो बुध द्वितीय राजयोग होता है। हालांकि मंगल भी एक दिन पहले 16 नवंबर को यहाँ पर मंगल का प्रवेश हो जाएगा। बुध पहले से ही विराजमान है 6th हाउस में। बुध मंगल के साथ 17 नवंबर से सूर्य का इकट्ठा होना किस तरह की स्थितियां रहेंगी दोस्तों, जानते हैं इस चर्चा से। शनि का प्रभाव रहेगा दोस्तों सूर्य मंगल बुध के ऊपर, दशम दृष्टि 10th एस्पेक्ट, और मंगल का भी 4th एस्पेक्ट शनि के ऊपर रहेगा। शनि इस बीच आपको बता दें मार्गी हो चुकी हैं, तो इनकी दृष्टि 6th हाउस के ऊपर किस तरह का प्रभाव देगी इसका भी विश्लेषण करेंगे। राहु की नवम दृष्टि भी अब दशम भाव से 6th हाउस के ऊपर ही पड़ रही है, तो 4 क्रूर ग्रहों का प्रभाव सूर्य मंगल शनि राहु और बुध साथ में सम्मिलित आपके राशिपति। क्या कहता है 6th हाउस? देखिए, छठा घर कर्जे का, बीमारी का, कोर्ट कचहरी का, दुश्मनी का और कई तरह की प्रॉब्लम्स का, आपके सर्वेंट्स का, सर्विस का है, जॉब का है, नौकरी का है। बुध यहाँ पर आपके लग्नाधिपति राशिपति हैं, 4th भाव के मालिक हैं, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी सुख भाव के मालिक हैं, सुख के मालिक हैं और मदर के मालिक हैं। 6th हाउस आपको बता दें कालपुरुष की कुंडली में, क्योंकि यहाँ पर कन्या राशि आती है, बुध की ही राशि। बुध यहाँ पर इस नाते इतना बुरा फल नहीं देते। लग्नेश का 6th हाउस में बैठना कहीं ना कहीं आपको अपने इम्यून सिस्टम को 17 तारीख तक बचा कर रखना चाहिए। आपका खान पान अच्छा होना चाहिए। कहीं ना कहीं विरोधी, चाहे यह कार्यस्थल की बात करें, रिश्तों में बात करें, अड़ोसी पड़ोसियों की बात करें, भाई बहनों की बात करें, इवन या बॉस की बात करें, व्यापार की बात करें, षड्यंत्र की स्थिति पैदा करते रहे होंगे। 16 तारीख से यह यू टर्न ले लेंगी स्थितियाँ। आपका समय 16 तारीख से शुरू हो जाता है दोस्तों, जब मंगल यहाँ पर विपरीत राजयोग बनाते हैं। विपरीत राजयोग का मतलब ये है जब स्थितियाँ असहज हो जाती हैं, तो आप चाहे कार्यस्थल पर किसी शत्रु से परेशान हैं, उसका दमन करने में कामयाब होंगे। नौकरी में देखिए, नौकरी का अभाव है, अर्थ त्रिकोण है, 10th हाउस से यह 9th पोजीशन में पड़ता है, तो त्रिकोण पड़ता है यह दशम भाव से। तो त्रिकोण में बैठे हुए इस तरह के ग्रह, खासकर लग्नेश का संबंध सूर्य के साथ हो, जो तृतीय स्थान के मालिक है, जो पराक्रम के मालिक हैं, और मंगल तो पराक्रम के कारक हैं। आपका पराक्रम देखने वाला होगा, आपकी अभिव्यक्ति, बुध से आपको अभिव्यक्ति मिलती है, बुध से आपको सोच मिलती है, बुध से आप सुखी होते हैं। बुध का यहाँ पर बैठना दोस्तों, सूर्य के साथ मिल जाना, सूर्य मित्र हैं, तो इस नाते बुध द्वितीय राजयोग के कारण अब आपकी सोच बहुत ही लॉजिकल हो जाएगी, टू द पॉइंट होगी। अब कहीं ना कहीं आपको जो ये कार्यस्थल पर प्रतिरोध देखने को मिले पिछले कुछ समय में, ये कोई एक बिंदु था, जो कोई एक सोच थी जहाँ पर आप अटके हुए थे, स्थिर हो गए थे, जिसका कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, पूर्ण एक दिशा नहीं मिल रही थी भी ये करें या ना करें, क्या करें, किधर जाएं। बिजनेस को लेकर जो पहचानी थी, नौकरी को लेकर कोई स्थिति इस तरह की हो सकती है, रिश्तों को लेकर हो सकती है, मदर को लेकर, माता को लेकर, या आपकी ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के मसलों को लेकर जो एक रुकावट थी, जो एक कन्फ्यूज़न था, जो आप डिटरमिन कर ही नहीं रहे थे या हो नहीं पा रहा था, कोई इतना मनोबल नहीं था, अब आत्मिक बल मिलेगा। छठे घर में सूर्य का बैठना मित्र क्षेत्रीय, वृश्चिक राशि मित्र है, और बाई चांस बुध भी मित्र है सूर्य के और मंगल भी मित्र हैं, तो सूर्य आत्मिक बल दे देंगे आपको। बुध को और क्या चाहिए, सूर्य का साथ मिलते ही बुध बेहतर स्थिति में आ जाते हैं। मंगल अपनी प्लेसमेंट के कारण 6th हाउस में
आपको प्रतिद्वंदियों के घर में घुसकर लाभ करवाने की क्षमता देते हैं। खासकर ये जो कॉम्बिनेशन है मेडिकल क्षेत्र में जो कामकाज करते हैं उनके लिए बहुत बेहतर होगा। अगर आप डॉक्टर, सर्जन हैं या कोई इवन सोशल वर्क कर रहे हैं उनके लिए भी स्थितियां बहुत बेहतर होंगी। विदेशी कामकाज के लिए स्थितियां अति उत्तम होंगी। और यहाँ पर शनि की दृष्टि की बात कर लें दोस्तों। पहले शनि अभी मार्गी हुए हैं, 4 नवंबर से मार्गी होते ही इनकी दृष्टि बहुत ही कमाल करेगी 6th हाउस के ऊपर, क्योंकि लग्नेश के साथ संबंध शनि का हो जाए तो विदेशी कामकाज में अब सफलता मिलती है और खासकर व्यापार में आपको वृद्धि के योग बनते हैं। भाग्यस्थान के मालिक ने व्यापार के कारक बुध के साथ संबंध बनाया है। मार्गी होते ही बुध के साथ संबंध बना है, सूर्य के साथ संबंध बना है। सूर्य छोटी बड़ी यात्राओं से आपको सफलता देंगे, आपको तेज प्रभाव आपका बढ़ाएंगे। धन की स्थिति जिससे बेहतर होगी, अटका हुआ धन मिलने के योग बनेंगे। विपरीत राजयोग में ये होता है आप शत्रुओं से या आपके प्रतिद्वंदी, भगवान करे किसी के शत्रु ना हो, जो भी आपके से प्रतिस्पर्धा रखते हैं कार्यस्थल पर, उनसे आप लोहा मनवाने में सक्षम रहेंगे। आपकी प्रतिभा में एक उछाल आ जाएगा, आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, आत्मिक बल में वृद्धि होगी। सूर्य के यहाँ पर आने से बौद्धिक बल अच्छा हो जाएगा, थिंकिंग लॉजिकल हो जाएगी, वाक पटुता अच्छी हो जाएगी, स्पीच बहुत बेहतर हो जाएगी, कॉन्फिडेंस बेहतर हो जाएगा। 6th हाउस में बुध यहाँ पर बताया, कन्या राशि कालपुरुष की कुंडली में आते तो बुध यहाँ पर बली ही होते हैं, परंतु अपने स्वास्थ्य के प्रति फिर भी इतने लापरवाह मत हो जाए, क्योंकि राहु जैसे प्लेनेट का जब प्रभाव पड़े 6th हाउस के ऊपर, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर आपको निश्चिंत नहीं हो जाना चाहिए। परंतु राहु और शनि का प्रभाव मंगल सूर्य के ऊपर 6th हाउस में पड़े तो आप सफल शत्रुहंता होते, कोर्ट कचहरी में आपको फतेह मिलने के योग बनते हैं और कंपटीशन स्पर्धाओं में उत्तीर्ण होते हैं। अगर आप छात्र हैं तो आपके लिए बहुत उत्तम समय है। अगर आप शेयर स्टॉक मार्केट का कामकाज करते हैं तो रुकी 27 जून तक 27 नवंबर तक 27 नवंबर तक शुक्र का स्वग्रही हो जाना पंचम स्थान में, शेयर मार्केट से लाभ, अचानक से लाभ, आपके पूर्व पुण्यों का भाव है पंचम भाई, पंचम स्थान, लाभ ही लाभ, और रोमांस के लिए समय उत्तम हो जाता है। और 30 तारीख से तो बुध भी यहाँ से निकल कर 7वें भाव में आ जाएंगे, लगन को देखेंगे, अपनी राशि को देखेंगे, ये बेहतर स्थिति हो जाएगी बुध की ओर भी। तो फिलहाल आपके लिए स्थितियाँ ऐसी हैं, जो आपको कर्जे से परेशानी थी उसका सोल्यूशन मिल जाता है 17 नवंबर से। उसकी कोई जो संभावनाएं नज़र नहीं आ रही थी उसकी संभावनाएं नज़र आ जाती हैं और मंगल के साथ संबंध होने से आपको लाभ होता है, खासकर ऐसे कार्यों से जिसमें एक सीधा सीधा आमने सामने का कंपटीशन होता है, या यूं कहें आप शत्रु हैं जो भी आपके कार्यस्थल पर, उनसे आप कंपटीशन में सफल होते हैं। आप अगर आर्मी डिफेंस में हैं उसमें आमने सामने की लड़ाई होती है, पुलिस में हैं तो उसमें सफलता मिलती है। व्यापार के कारक हैं वो, शनि के साथ संबंध है तो व्यापार के लिए भी समय उत्तम रहेगा। रोजगार की और आपको जो स्थितियां हैं बेहतर मिलेंगी। अगर इंटरव्यू देना चाहते हैं, किसी के लिए ऐसी स्थिति थी कि कोई कामकाज में एक ठंडापन था, कामकाज में स्थितियां बहुत नाजुक थी, व्यापार चल नहीं रहा था, नौकरी मिलने की कोई संभावना नहीं थी, नौकरी अगर छूट गई थी आपकी, तो इस अवधि में सूर्य के बुध के साथ मिलने से और मंगल का यहाँ पर आने से, 6th हाउस नौकरी का है तो नौकरी के लिए स्थितियाँ बेहतर हो जाती हैं। बॉस से किसी तरह की परेशानी है या आपको कोई जॉब ही नहीं थी, उसमें जॉब में परिवर्तन करना या जॉब पाना अब आपके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि भाग्य स्थान के मालिक मार्गी हो चुके हैं। शनि भाग्य आपका साथ देने लग जाता है, विदेश जाने के योग बन जाते हैं, विदेश जाने के योग बन जाते हैं शनि के मार्गी होने से, क्योंकि शनि का संबंध बुध के साथ भी है जो कि आपके राशिपति हैं। आप भाग्यशाली हो जाते हैं। शनि का संबंध मंगल के साथ भी है, मंगल ने शनि को चतुर्थ दृष्टि से देखना है 16 नवंबर से, और शनि ने मंगल को दशम दृष्टि से देखना है, बुध को देखना है, सूर्य को देखना है। तो यहाँ पर अब शत्रुहंता रहेंगे, कोर्ट कचहरी में फतेह होगी, तेज प्रभाव बढ़ेगा।
आपका कद बढ़ेगा सोसाइटी में, अभिव्यक्ति अच्छी हो जाएगी। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करने वालों के लिए समय बहुत उत्तम रहेगा, लाजवाब रहेंगी स्थितियाँ। गुरु की अगर बात करें सप्तम भाव में, अब आपके लिए स्थितियाँ जब अच्छी होती हैं तो गुरु तो साफ बता रहे हैं कि व्यापार करो, व्यापार में निवेश करो, क्योंकि तीनों का 12वें भाव के ऊपर संबंध है। तीनों ग्रहों का, सूर्य का, बुध का, मंगल का 12वें भाव के ऊपर दृष्टि है और गुरु सप्तम भाव को देख रहे हैं। व्यापार में वृद्धि के कारण बने हुए गुरु। अब राहु से फ्री होकर गुरु आपको कहते हैं कि आपकी आमदन मैं बढ़ाऊंगा, आप निवेश करिए। 12वें भाव के ऊपर अब बुध, मंगल, सूर्य का प्रभाव 17 तारीख से जब हो जाए तो आप विदेशों में चाहे इन्वेस्ट करें या अपने देश में कहें तो आपको लाभ होगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि बड़ी अच्छी है। शनि का संबंध बुध के साथ, मंगल के साथ बुरा नहीं है, क्योंकि मंगल शनि जब दोनों दो ग्रह एक दूसरे को देखें तो एक दूसरे का नुकसान नहीं कर सकते, भले दोनों मंगल शनि मित्र नहीं हैं। तो यहाँ पर लाभ स्थान के मालिक ने संबंध शनि के साथ बनाया, जो भाग्य स्थान का मालिक है। बनाया संबंध देखिए छठे घर में है। छठा घर नौकरी का है, नौकरी से आपको लाभ हो। ठीक से समझिए इस बात को। लाभ स्थान के मालिक शनि ने संबंध बनाया है, लाभ स्थान के मालिक मंगल ने शनि के साथ संबंध बनाया, जो भाग्य स्थान के मालिक हैं। तो भाग्य स्थान के मालिक और लाभ स्थान के मालिक का संबंध छठे घर में हुआ जाकर, तो यहाँ पर छठा घर क्या है? नौकरी का है, शत्रुओं का है, प्रतिद्वंदियों का है। जो आपके रास्ते में रोड़ा अटका रहे थे उनसे भी आपको लाभ होगा, भाग्य साथ देगा। नौकरी में आ रहे अवरोध दूर होंगे, इंटरव्यू प्रतिस्पर्धा में उत्तीर्ण होंगे और आपके लिए डंके की चोट से सफलता साथ देने वाली है। अगर शनि मार्गी ना होते शायद ये स्थितियां ना होती। अगर राहु और गुरु अभी साथ बैठे होते ये स्थितियां बनती ही ना। गुरु का देखिए उधर से पॉजिटिव पहलू ये है कि सीधे तौर से पंचम स्थान को भी देख रही। गुरु पंचम स्थान के कारक भी हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी आप तरक्की करते हैं और लव लाइफ भी उत्तम रहती है, दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होती है। सप्तम भाव के मालिक का पंचम भाव के साथ संबंध हो तो रोमांस के लिए समय उत्तम रहता है। बच्चों से आपको एक अच्छा समाचार मिले, एक सुकून भरा समाचार मिले, जिसकी आपको काफ़ी लंबे समय से इंतजार है। ये स्थितियाँ गोचर अच्छा है। सिर्फ एक शुक्र का गोचर 27 तारीख तक दिक्कत देने वाला है। शुक्र क्या है? विलासिता, भौतिक सामग्री के कारक है। कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स में कामकाज करने वालों को थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें। और स्त्री वर्ग से संबंधित कामकाज करने वालों को भी 27 नवंबर तक बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। हालांकि शुक्र यहाँ पर दिग्बली होते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर भी अगर पुरुष जातक हैं तो अपने पत्नी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, पत्नी के साथ मतभेद ना हो ये भी ख्याल रखें। और गाय को चारा खिलाएं इस अवधि में। इस अवधि में गाय को खुश करें और शुक्रवार के दिन खट्टे मीठे फल छोटी कन्याओं को दें। बुध को स्ट्रॉन्ग करें, शुक्र खुश होंगे और स्थितियां आपके लिए बहुत लाजवाब रहेंगी। आगे कोई दिक्कत नहीं है। गुरु और शनि का बलि हो जाना, राहु का बलि स्थिति में आना, 10th हाउस में आना आपके लिए योग कारक बल्कि राजयोग कारक पीरियड है। मंगल का अष्टम दृष्टि से लगन को देखना, आप में जोश होता है, आप में उन्माद होता है, कुछ करने की भावना रहती, अच्छी बात है। एम्बिशियस रहेंगे, सफलता मिलेगी। अपने जोश को नियंत्रण में रखने के लिए सूर्य को आपका साथ मिल जाएगा। सूर्य आपको डायरेक्शन देते हैं, आपकी ऊर्जा को एक तरह से ठीक दिशा में लेकर जाते हैं। दोस्तों आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।